क्या कभी आपने ये सोचा है कि भाई आज तो हम जवान हैं, आज तो हम अच्छा खासा इधर उधर से अपना इनकम चालू है और आज तो हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या? कभी आपके मन में सवाल आया कि भाई रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे? अगर आपका ये जवाब है कि भाई हमने तो अच्छी खासी एसआईपी करके रखी है और रिटायरमेंट के बाद हमारा वही प्लान है, तो एक मिनट, जो आज के स्टॉक मार्केट के हालात है उसे देख के आपको लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट इसके बाद भी अच्छा खासा आएगा और हमारा रिटायरमेंट अच्छा हो जाएगा? अगर आप में से बहुत लोगों का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी जाके ये वीडियो स्किप कर दीजिए। लेकिन एक मिनट, अगर आप में से कुछ लोगों का जवाब ना है, अगर एसआईपी के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। नमस्ते, मेरा नाम है वैभवी और आप देख रहे हैं निवेश विद वैभवी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ क्या है, पीएफ के प्रकार क्या है और पीएफ में हम कैसे निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीएफ मतलब क्या। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, जिसको हम आम भाषा में भविष्य निधि भी बोल सकते हैं, लेकिन भविष्य निधि थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, इसके लिए हम इसको पीएफ बोलते हैं। अभी पीएफ के प्रकार कितने हैं? तो पीएफ के कुल मिलाकर मेनली दो प्रकार है, एक है ईपीएफ और दूसरा है पीपीएफ। और उसमें से भी सब सब प्रकार है जिसको वीपीएफ और जीपीएफ बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन मेनली हम इस वीडियो में ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में बात करेंगे। तो ईपीएफ और पीपीएफ है क्या? ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अभी पहला जो मैंने आपको बोला कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मतलब आपको ये आइडिया तो आ गया होगा कि भाई एम्प्लॉय मतलब ये सिर्फ एम्प्लॉय लोगों के लिए होगा जो किधर तो नौकरी करते हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब क्या? तो इसका भी जवाब बहुत आम है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब ऐसे लोग जो किधर नौकरी नहीं करते, खुद का बिजनेस चलाते या फिर किसी छोटी कंपनी में काम करते। अभी छोटी कंपनी मतलब क्या, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो लोग छोटी कंपनी में काम करते या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते या फिर जिनका कुछ तो छोटा मोटा बिजनेस है या फिर जो बिजनेसमैन है, उनके लिए है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो भी फर्क है मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी हम पीपीएफ और ईपीएफ दोनों को भी पीएफ बोलेंगे ये पूरे वीडियो के थ्रू। तो ईपीएफ जो है, ईपीएफ जो एम्प्लॉय के लिए होता है वो कंपलसरी होता है। जो जिस कंपनी में 25 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं या फिर जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पीपीएफ कंपलसरी, सॉरी, ईपीएफ कंपलसरी है। और जो पीपीएफ है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसमें कोई भी अपने मन से निवेश कर सकता है। लेकिन ईपीएफ में जो कंपनी आपका पीएफ काटती है वो 12% कटता है, मतलब 12%। आपकी जो भी एक्सवाइजेड सैलरी है उसमें से 12% आपका कटता है ईपीएफ में। और वो सारे एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी होता है जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, जिस कंपनी में 25 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और उस कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने ईपीएफ कंपलसरी किया है। जब ईपीएफ आया था वो आया था 1992 में, मतलब 1952 में, जो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय लोगों के लिए था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा भाई ये तो नाइंसाफी है, पब्लिक के लिए भी तो कुछ तो चाहिए ना। इसके लिए 1968 में सरकार ने पीपीएफ जारी किया। तो पीपीएफ में कैसा है, आप 500 से लेके 1.5 लाख तक अपना पैसा जमा कर सकते महीने का। इसमें जो भी हम कुछ बात करेंगे वो सिर्फ पूरे मंथ टू मंथ की बात करेंगे। तो इसमें फायदा क्या है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म योजना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म योजना है। तो इसमें जब आप अगर आज निवेश करेंगे तो कम से कम 5 साल तक आप ये निधि नहीं निकाल सकते। ये सबसे पहला रूल है पीएफ का। तो अगर आपने कभी किधर सुना भी होगा कि पीएफ में भाई टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आप 5 साल से पहले ये निधि कैसे तो निकाल लेते तो इसको टैक्स लगेगा। ये सबसे पहला और अहम रूल है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये योजना है ही रिटायरमेंट के लिए।
जो भी आदमी रिटायर होएगा उसके बाद उसको ये पीपीएफ का निधि मिलेगा। अगर आपने किसी दिन के लिए या फिर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए पैसे निकाले तो 5 साल के बाद आप भाई कुछ तो थोड़ा मोटा इसमें से निकाल सकते, लेकिन आप पूरा निधि कभी भी नहीं निकाल सकते अनटिल अनलेस आप रिटायर होने वाले हो। तो ये तो हो गई ईपीएफ, मतलब जो एम्प्लॉय रिटायर होता है। तो जो पीपीएफ है उसमें से कब पैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहला जो रूल है कि भाई आप 5 साल तक इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। ये तो पीपीएफ हो, ईपीएफ हो या फिर जीपीएफ हो या फिर वीपीएफ हो, सबके लिए ये सेम रूल है कि अगर आपने 5 साल से पहले इस पेमेंट को हाथ लगाया तो आपको उसके ऊपर भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, ये तो कानून है। लेकिन जब अगर आप इस पीपीएफ में कोई आप बिजनेसमैन है या फिर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना निवेश करके रखा है, तो आप इसमें से पैसा 5 साल के बाद कभी भी निकाल सकते हैं, वो आपके लिए फ्री है। लेकिन रिटायरमेंट तो इन लोगों के लिए नहीं होती है, बिजनेसमैन तो बेचारे कभी रिटायर नहीं होते। तो ये निधि का टाइम पीरियड क्या है? तो 60 साल तक पीपीएफ का टाइम पीरियड है। तो अब आप पूछेंगे कि पीपीएफ में निवेश कैसे करें? तो पीपीएफ आप कौन से भी बैंक या फिर पोस्ट में, जो सरकारी है, प्राइवेट बैंक नहीं, सरकारी कौन से भी बैंक में या फिर पोस्ट में जाके आप आपका निवेश कर सकते हैं, उसके लिए पूरी तरह से बैंक जिम्मेदार होता है। लेकिन ईपीएफ का क्या? तो ईपीएफ के लिए है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए श्रम खाता पूरा जिम्मेदार होता है। जो पूरा जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यही एम्प्लॉय का ईपीएफ देखती है कि भाई उसका कितना कटेगा, कितना आया, कितना गया, वो सब ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है जो एम्प्लॉय है। और जो पीपीएफ में अपना पैसा निवेश करके रखा है उनके लिए तो जो जिस बैंक में उन्होंने पैसे डाले वो बैंक जिम्मेदार रहती है। तो आप बोलेंगे कि उससे अच्छा तो हम एसआईपी में पैसे लगाएंगे, उसके लिए तो ना कुछ ये है वो है, कुछ भी झंझट नहीं, जब चाहे जब निकालिया। लेकिन एसआईपी में भी 1 साल का एग्जिट लोड होता ही होता है 90% केसेस में। लेकिन ये तो रिस्क फ्री है ना, इसमें आपको कुछ भी रिस्क नहीं है। जो भी आप डालेंगे उसको 101%, अगर आप पीपीएफ में डालेंगे तो 101% आपको 7 to 8% का रिटर्न आएगा ही आएगा। और अगर आप ईपीएफ में डालेंगे तो उसमें 1% ज्यादा है, लेकिन उसमें कटता भी आपका ज्यादा है। उधर आपको ऑप्शन नहीं कि 12% से कम में आप कटवा ही नहीं सकते, आपको 12% देना ही देना है। इसके लिए उधर 1% एक्स्ट्रा मिलता है आपको, जो 8 से 9% है, उसका रिटर्न 8 to 9% में आपको मिलता है। लेकिन आप एक बात इसमें ध्यान रखिए कि उसमें आपको ऑप्शन है कि आपको कितना कटवाना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको बता के रखा है भाई तुम्हारा 12% कटेगा तो कटेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको चाहे 500 रुपए कटवाओ, 10,000 कटवाओ, 1.5 लाख कटवाओ, आपकी मर्जी है। तो अब आप आगे बढ़ते हैं कि पीएफ का फायदा क्या है। तो पीएफ का सबसे बड़ा और अहम फायदा यह है कि इसको डेब्ट फ्री है। अब आप पूछेंगे डेब्ट फ्री मतलब क्या? मतलब अगर समझे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी लोन लिया है और कल को आप वो लोन नहीं चुका पाए बैंक को, तो बैंक क्या करती है? सबसे पहले आती है, देखती है भाई इसका किधर किधर पैसा है, इसका घर किधर है, क्या है, इसकी जो भी कुछ लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर अपना हक जमा करती है। लेकिन एक मिनट, ये पैसा तो आपने सरकार को जमा किया है, मतलब श्रम खाता इस पैसे के लिए पूरा जिम्मेदार है। भले आपके ईपीएफ में या पीपीएफ में 1 करोड़ हो और आपका 2 लाख का लोन हो, तो भी बैंक वाले पीएफ खाते को कभी भी हाथ नहीं लगा सकते। इसको हम डेब्ट फ्री बोलते हैं कि इसका XYZ जो पर्सन है, इसका पीएफ खाते में कितना भी रहने दो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो गवर्नमेंट इसको कभी भी बैंक वालों को हाथ नहीं लगा देगी। ये सबसे बड़ा और अहम फायदा है इस योजना में निवेश करने का। लेकिन एक ये भी है कि अगर आप एसआईपी में डालेंगे तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। लेकिन एसआईपी मतलब क्या? वो तो स्टॉक मार्केट में ही जाके निवेश करते हैं ना, वो थोड़ी ना इधर उधर किधर निवेश करते। तो गारंटी क्या है? इधर सरकार आपको गारंटी दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते, जीपीएफ के बारे में बोलते। अगर आपको ऐसे लगे कि भाई मेरे पास तो अभी खेतीबाड़ी से किधर से तो और इनकम आ रहा है और मेरा अच्छा खासा सैलरी भी आ रही है, तो मुझे भाई रिटायरमेंट और सेव करना है, मेरा रिटायरमेंट और सेव करना है, मुझे ज्यादा पैसा कटवाना है, तो उसके लिए आता है जनरल पीएफ प्रोविडेंट फंड। तो ये जो फंड है वो सिर्फ सरकारी लोगों के लिए होता है,
जिसमें सिर्फ सरकारी लोग ये बोल सकते हैं कि आप 12% से ज्यादा कटवाओ मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 12% से ज्यादा मेरे खाते से कट कर लो। और जो वर्चुअल प्रोविडेंट फंड होता है, वीपीएफ जिसको हम बोलते हैं, वो होता है प्राइवेट बैंक के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। मतलब जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके लिए होता है वर्चुअल प्रोविडेंट फंड। वो भी सेम ही काम करता है कि भाई तुम्हारा किधर दूसरी तरफ से अगर इनकम आ रहा है तो आप ज्यादा कटवा सकते हैं। और सबसे अहम बात कि इस पीएफ योजना में जो पीएफ का जो सर्कल है, इसमें जो आपका यूनिक अकाउंट नंबर होता है वो पूरे जिंदगी में एक आदमी का एक ही बार आता है। जैसे आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वैसे ही ये जो पीएफ का जो नंबर है, इसको हम यूनिक अकाउंट नंबर बोलते हैं, वो एक आदमी का एक ही पूरे जिंदगी में एक ही बार आ सकता है। तो अगर आप पूछेंगे कि भाई मैंने तो फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी में मैं पहले काम को था, उधर मेरा उन्होंने पीएफ अकाउंट खोल दिया, फिर मैंने उधर से स्विच करके महिंद्रा में लग गया, तो उधर से कैसे होगा? तो वो जो आपका यूनिक नंबर होता है वही आपको उधर भी देना होता है, या फिर वो बैंक टू बैंक या फिर वो कंपनी टू कंपनी वेरी हो जाता है। तो वही नंबर आपका रहता है, उसी खाते में पूरा आपका पेमेंट आता है और उसी खाते में आपका पूरा निधि जमा हो जाता है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दीजिए। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये तो बहुत बेसिक नॉलेज थी पीएफ के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, तो मैं प्रोविडेंट फंड के लिए फॉर्म कैसे भरते, कौन सी सरकारी योजना है, किधर जाके आपको इस सब के लिए अप्लाई करना है, और आप आपका बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, और इसमें और डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करें। और अगर आपकी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाए, क्योंकि उनको भी पता चले कि पीएफ क्या है और इसमें कैसे निवेश करते हैं।